स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही मन में एक प्रेरणा जाग उठती है। उनका जीवन संघर्ष, ज्ञान और सेवा का प्रतीक है। आज हम आपको उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ताकत भी देगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही नरेंद्रनाथ बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे हमेशा बड़े बड़े सवाल पूछते थे। भगवान कौन है? क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? उनकी इस जिज्ञासा ने उन्हें आध्यात्म की राह पर ला दिया। उनके पिता एक सफल वकील थे और उनकी मां धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। यही वजह थी कि नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व में तर्क और आध्यात्म दोनों का अद्भुत संगम था। नरेंद्रनाथ की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए थे। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। नरेंद्रनाथ ने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें वैसे ही देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर नरेंद्रनाथ का मन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को सिखाया कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन शिक्षाओं ने नरेंद्रनाथ को एक नया नाम और पहचान दी, स्वामी विवेकानंद। उनके गुरु की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वे देश की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत को एक नई सोच और ऊर्जा की जरूरत है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। जब वे मंच पर आए तो उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यह सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनकी ये पंक्तियां आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं। अपने भाषण में उन्होंने सहिष्णुता, मानवता और एकता की बात की। उन्होंने बताया कि सभी धर्म सच्चाई की ओर ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। इस भाषण ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दृष्टि दी। शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने समाज में शिक्षा और सेवा का संचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन आज भी भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कार्य कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में असीम ऊर्जा होती है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी शिक्षाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं थीं। वे खुद समाज के बीच जाकर लोगों से संवाद करते थे। वेदांत की गूढ़ बातों को सरल भाषा में समझाकर उन्होंने इसे आम लोगों तक पहुंचाया। उनका मानना था कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो दूसरों की सेवा करे और समाज को बेहतर बनाए। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत को जागृत किया बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रचार किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि शिक्षा केवल ज्ञान का भंडार नहीं है बल्कि यह समाज को बदलने का माध्यम है। 1902 में मात्र 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने समाधि ले ली, लेकिन उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं अमर हैं। आज भी उनके विचार लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी पंक्तियां, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं, स्वामी विवेकानंद का यह संदेश याद रखें। खुद पर विश्वास करें, मेहनत करें और कभी हार मत मानें। यही उनका संदेश है और यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा।